बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के भटौना गांव निवासी सीआरपीएफ जवान दर्शन उर्फ देव ने 14 मई 2026 को रमा उर्फ जाह्नवी के साथ कोर्ट मैरिज की थी। शादी के कुछ दिन बाद जवान अपनी ड्यूटी पर लौट गया। इसके बाद पत्नी जाह्नवी घर से चली गई। सीआरपीएफ जवान दर्शन उर्फ देव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंचकर शिकायत की और आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में कानपुर में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही सनी यादव उनकी पत्नी को बहला फुसला कर ले गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शादी के 1 महीने के बाद ही गहने और लाखों की नकदी लेकर पत्नी घर से निकला गई। वहीं उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में बिना नंबर की स्विफ्ट कार में सिपाही सनी यादव ले जाते हुए देखा। आरोपी सिपाही खानपुर थाने में तैनात है। परिजनों ने लगाया बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। वहीं गुलावटी पुलिस की सुस्ती से नाराज सीआरपीएफ जवान ने अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। जबकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पलटवार करते हुए उनकी पत्नी जाह्नवी ने कहा कि उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई और खुद एक वीडियो जारी कर आरोपों को झूठा बताया। उसने दर्शन पर जाति छिपाकर जबरन शादी करने, मारपीट करने और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप भी लगाया है। जबकि पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बुलंदशहर के फौजी और उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही के बीच का एक बेहद अनोखा और हाई प्रोफाइल विवाद इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। सीआरपीएफ कर्मी दर्शन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि दर्शन की पत्नी का उसके साथ पूर्व से ही विवाद चल रहा है। दर्शन की पत्नी ने स्वयं थाना गुलावटी पर आकर बताया कि दर्शन द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत है। वो स्वयं ही उसके साथ नहीं रहना चाहती है क्योंकि दर्शन ने उससे अपनी जाति छिपाकर कोर्ट मैरिज की है। वह उसके साथ मारपीट भी की है तथा दर्शन के अन्य महिलाओं के साथ संबंध भी है, जिससे क्षुब्ध होकर दर्शन द्वारा आरक्षी सन्नी यादव पर उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिसकर्मी सन्नी यादव वर्तमान में थाना खानपुर में नियुक्त है, जो अपनी पत्नी के साथ थाना परिसर में निवास कर रहा है। पुलिसकर्मी पर लगाए गए आरोप असत्य व निराधार है। सीआरपीएफ में तैनात वर्तमान में श्रीनगर में मेरी पोस्टिंग है और मैंने लव मैरिज की थी 14 मई को 2026 में रमा उर्फ जाह्नवी नाम की लड़की से। दोनों परिवार की सहमति से, लड़की की सहमति से मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मैं एक 1.5 महीने लड़की मेरे पास रही। दरअसल मुझे छुट्टी जाने के बाद में लड़की 10 मई को मेरी बातचीत हुई। मैं 10 मई को बातचीत करके घर पर मैं अपनी ड्यूटी पहुंच गया 10 तारीख में 10 मई को। और 4-6 दिन बाद में लड़की किसी सन्नी यादव नाम के लड़के के साथ, जो कि खानपुर थाने में तैनात है सिपाही रैंक में, और उसके साथ में सनी यादव आया है मेरे गाँव में। मेरे घेर पर गाड़ी लाया है, ब्लैक कलर की स्विफ्ट, मेरे नंबर प्लेट की गाड़ी, और उसमें उसे बैठा के बहला फुसला के लड़की को लेकर चला गया है। और उसके बाद में उससे पूछताछ कर रहे हैं तो नहीं बता रहा मेरे पास नहीं, ऐसा हमें बहका रहा है। और लड़की वाले पूछ रहे हैं, उनको भी बहका रहा, हमें बहका रहा है। और ऊपर से लड़का जो सनी यादव है, ऊपर से मेरी सास के फोन पे, उनके फोन पर धमकी दे रहा मारने की। बोला तेरे देव तो मेरे जिम में डोले हैं, जब जी कर जब मैं ठोक दूंगा, ठीक है। और लड़की की मम्मी मेरे साथ आई हुई है एसएसपी ऑफिस में, इनको भी ये भी कुछ कहेंगी। आ जाओ। एसपी साहब से मैं मिला हूँ। एसपी साहब से 27 तारीख को मिला था। पत्नी बरामद कराने हेतु उन्होंने गुलावटी थाने की एप्लीकेशन दी। आज मैं फिर मिला हूँ तो एसपी साहब ने बताया वो पहले भी मैंने सस्पेंड करा था, वो फिर से उसके साथ रहने लगी। मैंने पहले ही वो सस्पेंड करा था सन्नी यादव। आप एक बार खानपुर थाने में जाइए, वहाँ बात करिए और मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बैठा। अगर वो लाता है तो ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो दोबारा कर सस्पेंड कर जाए, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एसपी साहब ने ये आश्वासन हमें दिया है। और मैं दादरी की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी का नाम पवन कुमार है। दर्शन से मेरी कोर्ट मैरिज 14 मई को हुई थी, जिसमें मेरी बिल्कुल भी सहमति नहीं थी और मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती कोर्ट मैरिज कराई उससे पैसे वैसे लेके। और उसके बाद मैं इसके घर गई। घर जाने के बाद कुछ टाइम बाद मेरे को पता चला कि इसने मुझसे झूठ बोल के तो शादी करी, ये बोल के कि हाँ मैं चौहान हूँ, चौहान बोल के शादी करी। इसने गुमराह किया। फिर दूसरी चीज़, वहाँ पे जाने के बाद मेरे को बोलता है कि मैं जाट हूँ। मैंने कहा तुम जाट हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और उसके बाद पता चलता है और लोगों से कि जाट नहीं झाटा है। और मैंने इस बात में विरोध किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो फिर मुझे मारने की धमकी देता है कि क्यों नहीं रहेगी तू, मैंने तुझसे शादी करी है, ये वो।
इतना सब कुछ कहने के बावजूद ये पी के आता है। पीने के बाद ये मेरे ऊपर हाथापाई करता है, कभी मेरे मुंह पे छांटा मारता है, कभी मेरा गला दबाता है, जिसकी मेरे पास सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं। और मैं अपनी सहमति से घर से आई थी, भटौना से अपनी सहमति से आई थी और मैं कोई भागी नहीं। इसने मुझ पे झूठे एलिगेशन लगाए हैं कि कुछ कैश लेके आई है और गहने लेके आई है, जो कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं इसके घर गई थी, उसी टाइम पे इसने मेरा आईफोन और लैपटॉप सारी चीज़ छीन ली। जब मुझे मार रहा है, गाली दे रहा है और नई नई लड़कियों के साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं इसके फ़ोन में, तो मैं क्या करती। मैं वहाँ से आ गई। दर्शन बहुत नशेड़ी किस्म का इंसान है, बहुत अय्यास किस्म का इंसान है। मैंने इसके फ़ोन में नई नई लड़कियों के साथ इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखी, जिसके प्रूफ मेरे पास है। और मैंने इससे बोला कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो बोलता है कि ये तो मेरा मन है, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो और मुझे गालियाँ दी और इसने फिर मेरे साथ मारपीट भी की। कभी मेरा गला दबा रहा है, कभी मेरे मुंह पे छांटा मार रहा है और फिर रात को 10 बजे आके शराब पी के मुझे टॉर्चर कर रहा है। इसने मैं बहुत परेशान कर दी, जिसकी वजह से मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ से निकल के आई। इसमें निर्दोष इंसान को, सनी यादव को ना फंसाया जाए, उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से पहले भटौना से खुर्जा गई, खुर्जा से फिर मैं डायरेक्ट अपनी दोस्त को लेके जम्मू चली गई। और इसने मेरे को धमकी दी थी कि अगर तू मुझे मिल गई तो मैं तुझे ना घर का छोड़ूंगा ना घाट का, तेरे मुंह पे या तो तेजाब डाल दूंगा या तुझे जान से मार दूंगा। जिसकी फ़ोटो वीडियोस मेरे फ़ोन में है, इसके सारे प्रूफ हैं। ये बहुत साइको किस्म का इंसान है। इस इंसान के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा के ये बोल रहा है कि घर से भाग गई है, पैसे लेके आ। जिस दिन मैं इसके घर पे आई थी उसी दिन इसने मेरा आईफोन छीन लिया था और मेरा लैपटॉप छीन लिया। उसके बाद इसने मेरे ऊपर इतनी फाउंडेशन लगा दी थी कि मेरे पास कोई बच्चा तक नहीं आ सकता था। ये मुझे इतना इसने मेरे को परेशान किया कि मेरे को घर से जाने पे मजबूर कर दिया। मुझे इतना रात भर टॉर्चर करता, गालियाँ देता, मारपीट करता। मैं अब दर्शन के साथ नहीं रह सकती। ये बहुत सन की इंसान है। इसका और लड़कियों से भी फिजिकल रिलेशन है। इस चीज़ की मेरे पास वीडियोस है। मैंने इसके साथ फ़ोन में सब जब फ़ोटोज़ वीडियोस देखी थी तो इसने मुझे बहुत मारा भी था। इस चीज़ की बात मैंने अपनी मम्मी से यही थी। मैंने कहा मम्मी ये ऐसे ऐसे ये मुझे मार रहा है तो तुम मुझे ले क्यों नहीं जाती। तो मेरी मम्मी बोलती है कि अब तो तुझे इसी के साथ रहना पड़ेगा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और तू तो हमारे लिए मर गई। ये वो मतलब बहुत सारी बातें कह डाली और बोल दिया कि तू कहीं भी चली जा लेकिन हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी माँ भी इन सब चीज़ों में मिली हुई है। मेरी माँ ने पैसे लिए क्योंकि घर में अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी उस टाइम पे और अब नई नई चीज़ें आ रही हैं। इसने फौज से पैसे लिए और जब ये लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए। दर्शन और मेरी मम्मी और उसके परिवार वाले मिलकर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं और इस बात की जानकारी अच्छे से प्लीज़ करें, इसकी जांच की जाए अच्छे से इस केस के बारे में। और मैं पुलिस के साथ हूँ, जो भी जांच करे उन सब के साथ हूँ। प्लीज़ कोई भी झूठा एलिगेशन ये लोग लगा रहे हैं उस चीज़ पे कार्रवाई ना की जाए। जहाँ भी जैसे भी बुलाया जाए मैं पहुँच जाऊँगी, सारे प्रूफ देने को तैयार हूँ। और इसमें सनी यादव की कोई गलती नहीं है, उसका तो दूर दूर तक इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी जान बचा के हुई हूँ। प्लीज़ इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। जो ये लोग कर रहे हैं बस ये पुलिस को गुमराह कर रहे हैं और मुझे बुलाने की साजिश में मुझे बुला के मेरे साथ मारपीट करेंगे, टॉर्चर करेंगे और मैं ये चीज़ नहीं सहन कर सकती। मुझसे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता, मारपीट करता है, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह लूँ। और हम दोनों की कास्ट भी बहुत अलग है, वो जाटव और मैं राजपूत। मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती।